अस्सलाम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूं मिस्टर इरफान से, जो अल नजम इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी रिक्रूटमेंट को हेड करते हैं। हम इनसे आज जानेंगे कि इनकी जो अल नजम मैन पावर OEP लाइसेंस कंपनी है, यहाँ पर किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह की जॉब्स सऊदीया के हवाले से ये दे रहे हैं। हम इनसे आज ये जानेंगे। मुझे बताएं कि नॉर्मली अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा टॉपिक सऊदीया से रिलेटेड है, तो सऊदीया में जो जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, किस तरह की कैटेगरी की डिमांड है पाकिस्तानियों के लिए, ताकि वही पाकिस्तानी जो है वो अपना प्लान कर सके सऊदीया जॉब करने के बाद। सऊदी अरब में जनरल लेबर की तो इतनी डिमांड नहीं है। जनरल लेबर से क्या मुराद? जनरल लेबर से जिनके पास कोई स्किल नहीं है, उसकी डिमांड नहीं है। उसकी डिमांड नहीं है। अगर है भी तो वो सैलरी इतनी कम देते हैं कि बंदा नहीं जा सकता वहाँ पर। कोई 2 महीने 3 महीने 6 महीने का कोई स्किल डिप्लोमा वो ले ले, कोई भी सीख ले। किस चीज़ का? कि वो वेल्डिंग का सीख ले, इलेक्ट्रिशियन का सीख ले, कोई प्लम्बर, कारपेंटर, और जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में टेक्निकल जैसे लोहे का काम करने वाले हैं, कुछ भी कोई जनरल 2-3 महीने का मिल जाएगा। तो आप ये कहते हैं कि अगर किसी ने बाहर सऊदीया जाना है तो उसको कोई ना कोई डिप्लोमा ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल। और इस कैटेगरी को क्या कहेंगे? इसको सेमी स्किल्ड में आ जाते हैं ये लेबर। और इसका कोई आप जब पाकिस्तान में ट्रेड टेस्ट सेंटर बने हुए हैं, वो उनका टेस्ट करते हैं, वो भी अप्रूव्ड होते हैं। अब वो उनका टेस्ट करते हैं और वो ओके करते हैं कि जी ठीक है, ये इस बंदे को ये मिस्त्री का काम आता है, इसको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, उसकी बेस पे वो जॉब ले सकता है। और अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा, उसमें किस तरह की जॉब्स वहाँ पर ज़्यादा हैं हम लोगों के लिए? पढ़े लिखे बंदे वहाँ पे टेक्निकल फील्ड में बहुत डिमांड है, वहाँ पे टेक्निकल वाले लोग ही जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, और लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, फिजियोथेरापिस्ट, मेडिकल फील्ड के सारे लोग, और इंजीनियरिंग में IT, बैंकिंग, फाइनेंस, इसमें भी वो वाले जो रेयर स्पेशलिटीज़ हैं या जिनके ऐसे स्किल्स हैं जो फ़ॉरेन क्वालिफाइड है और कोई सीनियर पोस्ट पे पाकिस्तान में काम करें, ऐसी कोई भी कैटेगरी वहाँ पे नहीं चलती जिसमें वहाँ के अपने लोग भी अवेलेबल हों। फॉर एग्ज़ाम्पल HR में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, सेल्स में है, वहाँ पे अब इनकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि साउदीजेशन एक कानून पास हुआ था सऊदी अरेबिया में, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अपनी आवाम को, अपने लोगों को इस तरह की जॉब्स देंगे, पब्लिक डीलिंग वाली। पास हुआ है टेक्निकल फील्ड। तो आपका मैसेज है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो डिप्लोमा करें, काम सीखें 2, 4, 6 महीने, फिर आप किसी भी सेमी स्किल्ड कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो तो वहाँ पर। अच्छा, अगर हम बात उस सेमी स्किल की करें तो वहाँ पर क्या सैलरी रेंज है? सैलरी रेंज उनकी है 1200 से 2500, 3000, 3500 तक भी उनकी सैलरी होती है। वो डिपेंड करता है कि कितना स्किल्ड है और कितना एक्सपीरियंस है उसके पास। अराउंड आपके ख्याल से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मिनिमम 1200 अप टू 3500। तो इसमें साथ क्या अदर बेनिफिट्स कंपनी को, जो सऊदी गवर्नमेंट, सऊदी जो कंपनी है, उनको देने ही चाहिए लेबर लॉस के हवाले से? अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्ट देते हैं, मेडिकल देते हैं, और खाना जो खुराक है वो कुछ कंपनीज देती हैं, कुछ नहीं देती। और ये जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कितने ईयर्स का होता है? मिनिमम तो कम से कम 1 साल का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का रिन्यूएबल होता है। और किस तरह की जॉब्स आपके पास रेगुलर आती है ताकि लोग आपको अप्रोच करें और एक अच्छी वर्क फोर्स बाहर जाए और हमारा भी मुल्क का नाम को बेहतर हो और लोगों के लिए भी एक बेहतर सिलसिला बन सके? मेडिकल में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं सऊदी अरेबिया से। जब से ये कोरोना पेंडेमिक गया तब से मेडिकल में बहुत ज़्यादा, स्पेशली नर्सिंग में, और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। इतने हॉस्पिटल वो बना रहे हैं, इतनी जॉब डिमांड है पाकिस्तान से, वो बंदे ही पूरे नहीं हो रहे पाकिस्तान। नर्सिस की क्या सैलरी रेंज है? नर्सिस की सैलरी रेंज है 3500 टू 7000 सऊदी रियाल पर मंथ। तो इसमें अगेन वही होगा कि टेस्टेशन ये वो सारी जी, क्योंकि वो स्किल्ड हैं और उसमें वो उनकी टेस्टेशन। तो नर्सिस के अलावा किस तरह का मेडिकल जो स्टाफ है उसकी हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सऊदीया में? डॉक्टर्स हैं, ICU से रिलेटेड काफ़ी डॉक्टर्स उनको चाहिए, और जो कुछ ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं जो बहुत रेयर हैं या फॉरेन क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो उनको हर वक्त चाहिए होता है। ये जो वीज़ा कॉस्ट होती है, ये कौन बियर करता है? कंपनी करती है, जो एप्लीकेंट है वो करता है? क्योंकि हमने तो ये सुना है जी कि मैं सऊदीया जा रहा हूँ, मैं UAE जा रहा हूँ, तो जी मुझे 15,000 दरम देने पड़ गए हैं, 20,000 रियाल देने पड़ गए हैं। तो एक्चुअल में वीज़ा कॉस्ट कितना होती है सऊदीया की, और ये बियर कौन करता है एज पर एज लॉ? मैं लॉ के वाले से बात करूँ। वीज़ा कॉस्ट 2 तरह की होती है। एक वीज़ा कॉस्ट है कंपनी बेयर करती है, दूसरी वीज़ा कॉस्ट
जो पाकिस्तान में सारा प्रोसेसिंग है, अटेस्टेशन, सारी डॉक्यूमेंटेशन है, वो कैंडिडेट ने खुद बेयर करनी होती है। और हर कंपनी के वो चार्जेस होते हैं जो कि नॉमिनल से होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं होते। बहुत ज़्यादा चार्जेस लोग देते हैं एजेंट्स को, जो बोलते हैं कि जी आपका इतनी सैलरी है, और वो फैक्ट से हट के बताते हैं, सैलरी बताते हैं, चार्जेस बताते हैं, और लोगों को दे भी देते हैं। और बाद में फिर कहते हैं कि जी हमें तो सैलरी बताई थी 2000, वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे तो 800 रियाल है। इस चीज़ को फिर वेरीफाई करने का क्या मेथड होता है एजेंट को? वेरीफाई करने का सबसे आसान तरीका ये है, क्योंकि किसी न किसी एजेंसी को वीज़ा ऑथराइज होता है, उस एजेंसी को डायरेक्ट कांटेक्ट करें और फैक्ट वहाँ से पता करें। मुझे ये बताएं कि नॉर्मल जो टेन्योर है वीज़े का, वो कितने ईयर्स का है सऊदीया का? सऊदी अरब में 1 साल कम से कम का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 1 ईयर का होता है? 1 ईयर का मिनिमम होता है, वो रिन्यू कर सकते हैं आप। 2 ईयर्स का नहीं होता? 2 ईयर्स का भी कंपनी देती है, 3 ईयर्स का भी देती है, लेकिन 1 साल का रिन्यूएबल हो तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप वहाँ पे बाउंड नहीं होते। आपका दिल करेगा तो आप मज़ीद उसको एक्सटेंड कर दें। तो ये जो पासपोर्ट होता है, ये एक बड़ा एक लोगों को फोबिया यार कि मेरा कफील मेरा पासपोर्ट ले गया या उसने पासपोर्ट मेरा होल्ड कर लिया, तो क्या ये लॉ मतलब रियल है वहाँ पर कि पासपोर्ट एम्प्लॉयर के पास होता है, आपके कफील के पास होता है? एक्चुअली जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते उनको पता नहीं होता, वो पासपोर्ट रख तो लेते हैं क्योंकि वो उनकी कफ़ालत में आ जाते हैं, वो पासपोर्ट रख लेते हैं। लेकिन अगर किसी स्टेज पे आपको लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, तो आप उसको डिमांड करें मेरा पासपोर्ट वापस करें, मैं वापस जाना है। अगर वो नहीं करता तो वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान एम्बेसी है, दोनों को कांटेक्ट करें और आपका मसला हल हो जाएगा। कोई बंदा वहाँ जाता है एज ए इलेक्ट्रीशियन जाता है, उसके वीज़ा कैटेगरी के ऊपर इलेक्ट्रीशियन मेंशन है, तो उसको एज ए इलेक्ट्रीशियन ही काम करना पड़ेगा, या वो अगर किसी स्टेज में चाहता है यार मैं अपनी वो ट्रेड चेंज करूँ, तो क्या ये ऑप्शन भी होती है? सऊदी गवर्नमेंट ने अभी ट्रांसफ़रेबल इकामा की ऑप्शन वो अनाउंस की थी। उसमें ये होता है कि आप अपना इकामा चेंज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, तो आप लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट अपना जो पिछला है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। जब रिन्यू की बारी आती है तब आप इसको चेंज कर सकते हैं, उससे कह सकते हैं कंपनी को, एग्जिस्टिंग कंपनी को भी, या जो आपकी नई कंपनी होगी उनको भी कह सकते हैं कि जी मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, मेरी एजुकेशन, मेरा एक्सपीरियंस अपग्रेड हो गया, तो मुझे ज़्यादा सैलरी और इस जॉब ट्रेड में मैं नहीं रहूँगा, मैं दूसरे में जाऊँगा। इसीलिए आपने कहा है कि जो आपको रिन्यूअल बेहतर है कि आपकी 1 साल की ही हो। जी। चलें जी, इरफान आपने बड़ा अच्छा गाइड किया, बड़ी प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन आपने हमारे व्यूअर्स को दी। थैंक यू वेरी मच जी। व्यूअर्स आपने देखा, 1 सेकेंड पॉज।